इंजीनियर्स ने अपनी जान खतरे में डालकर दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े कर दिए, लेकिन अब इनको आपस में कनेक्ट करने का मामला इनके गले पड़ चुका था। फ्रांस में दुनिया के सबसे ऊंचे मिलाव वायरडक्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स अब एक बड़े मसले में फंस चुके थे। इनके ऊपर बने बनाए रोड सेक्शंस रखने थे। दो पिलर्स के दरमियान रखे जाने वाले एक रोड सेक्शन का वजन ही तकरीबन 25 लोकोमोटिव इंजन के बराबर था और ऐसे टोटल 8 सेक्शंस थे। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन ही नहीं थी जो 5000 टन का वजन को 800 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा सके। दो पिलर्स के ऊपर क्रेन लगाकर अगर रोड सेक्शन को खींचा गया तो पिलर्स ऊंचे होने की वजह से अंदर की तरफ आसानी से कोलेप्स हो जाएंगे। जितना ऊंचा पिलर होगा उसका टॉप उतना ही कमजोर होगा। ये मसला कंस्ट्रक्शन टीम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। इस मसले को लेकर मिलाओ वायरडक्ट की कंस्ट्रक्शन में डिले आ रहा था और हर गुजरते दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को $30,000 का फाइन लग रहा था। उम्दा टीवी की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद नाजरीन। फ्रांस में मौजूद मिलाओ वायरडक्ट दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज है, जिसको 2004 में 394 मिलियन यूरोस की लागत से तैयार किया गया था। ये जमीन से 1125 फीट की ऊंचाई पर खड़ा इंजीनियरिंग की दुनिया का एक अजूबा है। आईफिल टावर से भी 45 फुट ऊंचा ये ब्रिज इतनी ऊंचाई पर है कि अक्सर ये बादलों पर तैरता हुआ दिखता है। इंजीनियरिंग कंपनी जिसने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत दिखाई थी वो साल में ये प्रोजेक्ट लेकर फंस चुके थे। फ्रांस की इन वादियों में लैंडस्लाइड्स और 130 किलोमीटर पर आवर की तूफानी हवाएं इनके काम को मुश्किल से नामुमकिन की तरफ धकेल रही थी। इतना ऊंचा हाईवे ना इससे पहले कभी बनाया गया था और ना ही आज तक किसी ने बनाने की हिम्मत की है, क्योंकि सब जानते हैं कि मिलाओ वायरडक्ट ने इंजीनियरिंग की लिमिट को सिर्फ क्रॉस ही नहीं बल्कि झंझट कर रखा है। दूसरी तरफ इस ब्रिज को बनाना फ्रेंच गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुकी थी। 1980 में फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रांस से स्पेन जाने वाले टूरिस्ट से बहुत परेशान थी। खास तौर पर हॉलीडे सीजन में ये ट्रैफिक तमाम शहरों से होकर गुजरता था। नॉर्दर्न फ्रांस से आने वाली ट्रैफिक को पहले रोड से नीचे उतारना पड़ता था और फिर दोबारा से ऊपर चढ़ाना पड़ता था। एक तो इस तरह सफर में घंटों लग जाते थे और ऊपर से मिलाओ सिटी में ट्रैफिक जैम से कम 6 घंटे जाया हो जाते थे। लिहाजा टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने पेरिस से स्पेन तक एक मोटरवे बनाने का इरादा किया। पेरिस से मिलाओ तक तो मोटरवे बिल्कुल सीधा बन सकता था, लेकिन मिलाओ पर एक डेड एंड था। 1500 फीट के ऊंचे पहाड़ और बीच से गुजरने वाली टान रिवर इस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को बाईपास करने का एक ही तरीका था। यहाँ लगभग पहाड़ की ऊंचाई जितना ही ब्रिज बनाया जाएगा। पर ये बोलना तो आसान था लेकिन करना करीब नामुमकिन था, क्योंकि 1980 में जब ये प्लान बनाया उस वक्त दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज कैलिफोर्निया का गोल्डन गेट ब्रिज था। एक तो ये सस्पेंशन ब्रिज था और दूसरा पानी के सरफेस से लेकर रोड की हाइट तक सिर्फ 250 फुट यानी मिलाओ के पहाड़ों से 6 टाइम्स कम। ये देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि मिलाओ पर ब्रिज नहीं बनाया जा सकता और अगर इतना ऊंचा ब्रिज बन भी गया तो ये एक बहुत बड़े हादसे को दावत देने जैसा ही होगा। कई साल तक ब्रिज बनने का ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रहा, लेकिन आखिरकार जब ट्रैफिक जाम्स हद से बढ़ गई और फ्रेंच गवर्नमेंट के पास ये कड़वा खून पीने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहा तो डिजाइन से लेकर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन तक इंजीनियरिंग टीम को 3 मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज पिलर्स खड़ा करने का और वो भी पहाड़ों की स्लोप पर। दूसरा, उसके ऊपर 36,000 टन का वजनी 4 लेन हाईवे रखना और तीसरा, ब्रिज के ऊपर स्टील पाइलॉन्स को खड़ा करना। एक स्टील पाइलॉन एयरबस A380 से भी 2 टाइम्स वजनी और सबसे बढ़कर ये सारे टास्क उनको जमीन से कई 100 फुट ऊपर करने थे। इस काम के लिए दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट लॉर्ड नॉर्मन फोस्टर को हायर किया गया था। ये ब्रिज की डिजाइनिंग में पहले ही दुनिया में अपना नाम बना चुके थे। इनका काम को एक ऐसे ब्रिज को डिजाइन करना था जिसकी नजाकत तितली जैसी हो, लेकिन ये तितली हजारों टन वजन तेज हवाओं को भी झेल सके। इस डिजाइन में छोटी सी भी गलती किसी आफत का बेस बन सकती है। 2 सालों के बाद अभी लॉर्ड नॉर्मन फोस्टर का डिजाइन ड्राइंग बोर्ड पर ही था कि रेपुटेशन को एक बड़ा झटका लग गया। कुछ सालों पहले उन्होंने लंदन के फेमस मिलेनियम फुट ब्रिज की डिजाइन किया था। ये 2000 में जब इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोला गया तो सिर्फ इंसानों के चलने की वजह से ही ये ब्रिज पूरी तरह से झूलने लगा। इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा हुआ नुक्स था। अगर आप लोग उस नुक्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है उम्दा टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।